हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रॉप। तो हम बात कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 के बारे में, जिसमें हम देखते हैं हमारे सब्जेक्ट इंग्लिश, उसके जो 15 क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछे जाएंगे उनके प्रैक्टिस मॉडल पेपर के ऊपर हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ नंबर 2। इससे पहले हम एक पेपर है वो देख चुके हैं। जिसने नहीं देखा वो पेपर आप देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे हमारे पेपर नंबर 2 के बारे में। ऐसे ही आपको बैक टू बैक पेपर मिलते रहेंगे जिससे आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये जो पेपर है, इस पेपर का लेवल ना तो हाई है ना ही लो है, एकदम बिल्कुल मीडियम लेवल का पेपर है ये। इसके अंदर जो क्वेश्चन दिए गए वो बिल्कुल एकदम मीडियम लेवल से लिए गए। जो एग्ज़ाम में प्रीवियस एग्ज़ाम में जिस लेवल से पूछे गए हैं वहीं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही हमने यहाँ पर ऐड किया। तो आप इन क्वेश्चंस को देख के आप अपनी तैयारी का पता कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ तक कैसी चल रही है। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। लिखा है चूज़ द करेक्ट फॉर्म। यहाँ पर हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पूछा है, टेंस का क्वेश्चन पूछा गया है। और टेंस से मान के चलो 1 या 2 क्वेश्चन आपको 100% पूछे ही जाएंगे एग्जाम के अंदर। लिखा है ही टू स्कूल एवरीडे। रिक्त स्थान के अंदर हमें करेक्ट फॉर्म का यूज करना है। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि देखो, हमारे पास जितने टॉपिक है वो सारे टॉपिक एक बार में एक साथ में एक पेपर के अंदर नहीं बता सकते, क्योंकि 15 क्वेश्चन है। तो 15 क्वेश्चन में सारे टॉपिक को कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और एग्ज़ाम में भी सारे टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो मतलब पीछे वाला जो पेपर था उसमें कुछ क्वेश्चन थे किसी टॉपिक में से, उसमें कोई टॉपिक छूट गया था। आज वाले में पिछले वाले में से कोई टॉपिक छूट गया होगा। तो ऐसे ही हम अगर 10-12 पेपर देखेंगे तब तक सारे पेपर हमारे क्लियर हो जाएंगे, सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे हमारे। तो हम बात कर रहे थे करेक्ट फॉर्म की। इसमें हमारे पास ऑप्शन है गो, गोज, गोइंग और गोन। सबसे पहले हमें टेंस का पता करना है, कौन सा टेंस है। देखो, ईच प्लस टाइम, एवरी प्लस टाइम जब भी हमें किसी सेंटेंस के अंदर मिल जाए, इसका मतलब हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है। अब प्रेजेंट सिंपल में हमारा सेंटेंस है सिंपल, इसका मतलब डू और डज हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा, ना ही हमारे पास ऑप्शन में है। अब देखो, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो हमारी सिंगुलर ही वर्ब आएगी। और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसके अंदर ऐड करते हैं हम एस और ई एस। तो यहाँ पर जिस वर्ब के आगे लगा हुआ है ई एस, गोज, हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया, ये सेंटेंस दिए हुए हैं, इनमें से आपको जो एकदम बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है उसका पता करना है। लिखा है सी डोंट लाइक टी। देखो, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, डू नहीं आता, क्या आएगा यहाँ पर, डज। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड लिखा है सी डजंट लाइक टी, ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, सी डोंट लाइक्स। देखो, डोंट भी नहीं आता और लाइक्स एस नहीं आता। डू डज के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 और इसके अंदर लिखा है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। हमें करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज करना है। लिखा है द बुक इज़ द टेबल। देखो, बुक की बात हो रही है, टेबल की बात हो रही है। तो या तो टेबल जो बुक है वो टेबल के नीचे हो सकती है या फिर टेबल के ऊपर हो सकती है। बस हमें इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट लिखा है ऑन, ये करेक्ट हो सकता है। इन अंदर बुक, देखो टेबल के अंदर बुक नहीं होती, टेबल के साथ में एक ड्रॉर लगा हुआ रहता है, उस ड्रॉर की बात होती है, तब हम उसके अंदर की बात कर सकते थे। एट का मतलब आता है ऊपर या फिर किसी स्थान विशेष के लिए, समय के लिए, टाइम के लिए, उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है, एट का। और ओप का मतलब का, की, के सेंस में यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नंबर 4 है चूज़ करेक्ट स्पेलिंग। जो स्पेलिंग है करेक्ट है उसका हमें पता करना है। सबसे पहली स्पेलिंग है ENVIROMENT, एनवायरमेंट नहीं होता। ENVIRENMENT ये भी रॉन्ग है। और ENVIRONMENT, एनवायरमेंट, पर्यावरण जो हमारा वर्ड होता है, पर्यावरण, उसको हिंदी में एनवायरनमेंट होता है। जैसे गवर्नमेंट हम बोलने में तो गवर्नमेंट बोलते हैं, लेकिन इसकी स्पेलिंग होती है GOVERNMENT। तो एन आता है बीच के अंदर, तो एनवायरनमेंट के अंदर भी एन आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द एडजेक्टिव। देखो, एक सेंटेंस दिया हमें, लिखा सी वोर ए ब्यूटीफुल ड्रेस। इसमें हमें किसको चूज करना है, किसको फाइंड करना है, एडजेक्टिव को। देखो, एडजेक्टिव होता क्या है, एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, विशेषण, जो कि किसी संज्ञा या सर्वनाम, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उनकी विशेषता बताता है, उसको क्या कहा जाता है, एडजेक्टिव।
जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसको क्या कहा जाता है, एडजेक्टिव कहा जाता है। तो हमें उसकी पहचान करनी है। देखो इसमें लिखा सी कि उसने वोर पहनी थी एक ब्यूटीफुल सुंदर और ड्रेस। अब इस सेंटेंस को अगर इस ब्यूटीफुल को उठाए तो ये हो सकता है सी वोर ए ड्रेस, की उसने एक ड्रेस पहनी हुई थी। अब वो ड्रेस कैसी थी, ब्यूटीफुल थी। इस ड्रेस की विशेषता क्या है, ब्यूटीफुल। और ड्रेस क्या है, हमारी एक नाउन है, कॉमन नाउन है ड्रेस, और उसकी विशेषता क्या है, वो ब्यूटीफुल थी। तो इस ड्रेस की विशेषता बताने वाला वर्ड है ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ ए क्वेश्चन, कि जब क्वेश्चन एंड होता है उस क्वेश्चन के एंड में कौन सा पंक्चुएशन मार्क। तो देखो क्वेश्चन है, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये वाला। जो कि देखो ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में क्या आया, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क ऑप्शन हमारा आ जाएगा। जब सेंटेंस खत्म होता है तो सिंपल सेंटेंस के अंदर वो फुल स्टॉप लगता है, पूर्ण विराम, ये कोमा सेंटेंस के बीच में थोड़ा सा एक रेस्ट ऑफ टाइम देने के लिए, सेंटेंस को कि मतलब जो गति होती है उसको कम करने के लिए, या फिर अलग अलग टाइप की चीज़ों को बताने के लिए कोमा का यूज किया जाता है। और यह है हमारा एक्सक्लेमेटरी साइन, विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है व्हाट पंक्चुएशन मार्क शुड बी यूज टू शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और सरप्राइज, की ऐसा कौन सा पंक्चुएशन मार्क है जो कि यूज किया जाता है दिखाने के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग और सरप्राइज, कोई किसी प्रकार की कोई भावना व्यक्त करने के लिए, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है। देखो सबसे पहले सेंटेंस के एंड में क्या आता है, फुल स्टॉप, ये नहीं होगा। ये है हमारा कोमा, जो भी मैंने बताया था कि डिफरेंट थिंग्स के बीच में या किस वस्तुओं को अलग अलग करने के लिए कोमा का यूज किया जाता है। फिर लिखा हमारा ऑप्शन नंबर सी विस्मयादिबोधक चिन्ह एक्सक्लेमेटरी साइन, जो कि हमेशा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, डिजायर, सरप्राइज उनके लिए यूज किया जाता है। और यह है हमारा सेमी कोलन, अर्ध विराम जिसको बोलते हैं। लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्टली पंक्चुएटेड, कि ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें जो पंक्चुएशन मार्क है उसका करेक्ट यूज किया गया है। देखो फर्स्ट ऑप्शन लिखा है ए व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल सही दिख रहा है ये सेंटेंस, लेकिन इसमें एक मिस्टेक है कि जो WH वर्ड या जो कोई भी जब भी सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल, बड़ी वाली ABCD के अंदर आता है, कैपिटल लेटर यूज किया जाता है। तो ये जो वॉट का W है वो स्मॉल लेटर है, इसका मतलब ये नहीं होगा। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, ये बिल्कुल एकदम सही चल रहा है, लेकिन लास्ट में क्या आ गया यहाँ पर कोमा, ये नहीं आएगा, हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज़ योर नेम, और हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट वाला ऑप्शन लिखा व्हाट इज़ योर नेम और एक्सक्लेमेटरी साइन, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच पंक्चुएशन मार्क्स जॉइन टू कंप्लीट सेंटेंस, दो कंप्लीट सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए कौन से पंक्चुएशन मार्क का यूज किया जाता है। देखो कोलन ये नहीं आता, कोलन इसको बोलते हैं जो सेंटेंस के बीच में दो दिए हुए आते हैं, डॉट डॉट, दो पुल स्टॉप ऊपर नीचे दिए हुए आते हैं, जिसको औसत दिखाने के लिए जो यूज़ किया जाता है, रेशियो बताने के लिए। कोमा इसका 2 बार मैं यूज बता चुका। ये लिखा सेमी कोलन, कि ऊपर फुल स्टॉप और नीचे कोमा, ये होता है सेमी कोलन, और ये होता है हाइपन, ये क्या होता है, हाइपन। तो जो सेमी कोलन है वो दो कंप्लीट सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है, एक फुल स्टॉप और नीचे कोमा, ये वाला साइन है वो हमें यूज करना होता है दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें लिखा है माउस शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है। माउस, जो कंप्यूटर में हम माउस यूज करते हैं, क्योंकि देखो ग्लोसरी अगर आपने पढ़ी होगी तो बहुत सारे वर्ड है जिनका एकदम कॉमन जो मीनिंग होता है वो हम यहाँ पर यूज नहीं करते पारिभाषिक शब्दावली के अंदर। पारिभाषिक शब्दावली के अंदर जो ऑफिशियल वर्ड है, टेक्निकल टर्म है, उनका जो मतलब होता है हिंदी, वो हमें यहाँ पर यूज करना है। तो माउस का देखो सबसे पहला ऑप्शन ही क्या दे दिया हमें, चूहा, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। माउस होता है एक संकेतक, संकेतक नहीं होता, इंडिकेटर जिसको बोलते हैं वो होता है संकेतक। माउस होता है सूचक यंत्र या फिर संकेत यंत्र। देखो संकेत नहीं देता माउस क्या करता है, सूचक यंत्र होता है। तो माउस को हिंदी में क्या बोलते हैं, सूचक यंत्र। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने, लिखा है पीजेंट का सही हिंदी अर्थ क्या होगा, या फिर पीजेंट को का पारिभाषिक अर्थ क्या होगा, वो हमें पूछा गया है। पीजेंट व्यापारी ये नहीं होता, मजदूर भी नहीं होता, पीजेंट होता है किसान। पीजेंट किसको बोलते हैं, किसान। देखो एक तो होता फार्मर,
फार्मर भी क्या होता है, किसान होता है। एक हमारा है पीजेंट, दोनों ही क्या होते हैं, किसान। लेकिन एक तो ऐसा फार्मर जिसके पास खुद की ज़मीन है वो और उसमें अपनी खेती का काम करता है, वो होता है फार्मर। और फिर उसके बाद लिखा है पीजेंट, मतलब ये किसी और की ज़मीन है और वो रेंट पे लेके, किराए पे लेके काम कर रहा है, उसको क्या कहा जाता है, पीजेंट। बाकी दोनों का हिंदी मीन क्या होता है। और ऐसा व्यक्ति जिसके पास खुद की ज़मीन है लेकिन वो खेती नहीं करता, तो वो फार्मर नहीं, उसको कहा जाता है लैंडलॉर्ड, जमींदार या वो साहूकार, जो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारे सामने दिया हुआ है वो। क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट सेंटेंस। हमें इनमें से एक सही सेंटेंस का यूज करना है। लिखा है द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल इज स्ट्रिक्ट। लिखा है द प्रिंसिपल, PRINCIPLE। ये प्रिंसिपल है, स्कूल का प्रिंसिपल नहीं होता, ये है हमारा सिद्धांत वाला प्रिंसिपल। फिर लिखा है द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल इज स्ट्रिक्ट। द प्रिंसिपल, PAL, ये होता है जो प्रधानाचार्य जिसको कहा जाता है वो। तो ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन एक बार अगले ऑप्शन देखेंगे। इसमें लिखा है द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी। देखो ग्रेविटी है गुरुत्वाकर्षण का प्राचार्य नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत होता है। तो यहाँ पर ये वाला प्रिंसिपल आना चाहिए था, द प्रिंसिपल इज, और यहाँ पर क्या आना चाहिए था, ये। तो हमें सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना है और सही आंसर दे देना है। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 है कार्यवाही विवरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। देखो हिंदी से इंग्लिश भी पूछा जा सकता है और इंग्लिश से हिंदी भी हमें पूछा जा सकता है, इंग्लिश टू हिंदी या फिर हिंदी टू इंग्लिश भी हमें पूछा जा सकता है। तो यहाँ लिखा कार्यवाही विवरण। देखो यहाँ से देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, ये होता है मीटिंग नोट। मीटिंग नोट का मतलब कि आपने मीटिंग ली है, उस मीटिंग में आपने किन किन टॉपिक्स के ऊपर चर्चा की है, तो वो होता है मीटिंग का जो विवरण देना होता है उसको मीटिंग नोट कहा जाता है। ऑफिस रिपोर्ट, अब आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि ये ऑफिस से रिलेटेड जो भी आपको सूचना दी गई है उसके बारे में होता है ये। वर्क शेड्यूल, आपके काम करने का शेड्यूल, टाइमिंग क्या है, वो आता है वर्क शेड्यूल के अंदर। और ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब है मिनट्स ऑफ द मीटिंग। इसका मतलब होता है कार्यवाही विवरण। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है इट रेन्ड हेविली। बारिश हुई थी, कैसे हुई थी, हेवीली। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शंस। यहाँ पर एक वर्ड को अंडरलाइन किया गया है, हेवीली को, और इस वर्ड का हमें बताना है कि इसमें कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। सबसे पहले लिखा है एडवर्ब। एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण। कंजंक्शन दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। प्रीपोजिशन है वो किसी वस्तु, व्यक्ति की स्थिति, स्थान आदि, मतलब स्थिति या फिर स्थान को बताने का काम करती है, या फिर कोई कंडीशन का बताने का काम करती है। यहाँ पे लिखा है एडजेक्टिव। देखो बारिश हुई और कैसे हुई, हेवीली। देखो नाउन और प्रोनाउन को अगर कोई क्वालिफाई करे, संज्ञा और सर्वनाम की अगर विशेषता बताए उसको विशेषण कहा जाता है, एडजेक्टिव। लेकिन अगर कोई क्रिया वर्ब को क्वालिफाई करे, देखो बारिश हुई थी, ये एक काम होने का तरीका है। बारिश कैसे हुई थी, बहुत तेज हुई थी, भारी बारिश हुई थी, इसका मतलब ये है एडवर्ब, क्रिया विशेषण जिसको हिंदी में कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द एरर। एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें हमें एरर को फाइंड करना है। देखो क्या लिखा है, द टीचर आस्क्ड जॉन दैट व्हाई ही वाज लेट। ये जो हमारा नरेशन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वहाँ से लिया गया है। इसमें लिखा है द टीचर आस्क्ड, पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सही है। जॉन, ये बिल्कुल सही है। लेकिन देखो जब भी आस्क्ड आ गया, इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा था हमारा, इंट्रोगेटिव था। इंट्रोगेटिव के अंदर या तो इफ आता है या फिर WH वर्ड आता है, कनेक्टिव, ये आता है सिंपल सेंटेंस के अंदर, कनेक्टिव दैट आता है सिंपल सेंटेंस के अंदर। और यहाँ पे क्या लिखा है, आज का मतलब पूछना, मतलब कौन सा सेंटेंस था ये, एक प्रश्नवाचक चिन्ह वाला था। इसका मतलब हमें इफ़ या WH वर्ड लगाना है, दैट नहीं आएगा। वाई ही वॉज लेट, तो दैट हट जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा द टीचर आस्क्ड जॉन वाई ही वॉज लेट। अब देखो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन पे लिखा है द टीचर, सही है। आस्क्ड जॉन, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट वाई, ये दैट नहीं आएगा, ओनली क्या आएगा यहाँ पर, वाई ही वॉज लेट। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। तो ये था आज का हमारा पेपर। उम्मीद है आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।